Hey guys, Namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ 38,113 पे। हाई है ये 38,456। इसने लो लगाया 37,981 का और क्लोज हुआ ये 38,041 के करीब। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, अगर जब 38,300 के नीचे अगर ये जाएगा तो आपका लंबी लंबी थोड़ी कैंडल बनेगी। अब आप देख ही रहे हैं कि कैंडल अब शुरुआत हो गई है इसके नीचे, आज भी नीचे से ऊपर की तरफ गया। अब बैंक निफ्टी का जो अगला सपोर्ट हो सकता है वो कल के लिए वो हो सकता है 37,600 और 37,800 के करीब। ठीक है दोस्तों, पहले भी मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये ट्रेंड लाइन ये तोड़ रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये बनाता तो आप शॉर्ट बना के बैठ सकते हैं। देख लो, वहाँ से भी आपको तकरीबन 38,600 38,500 के नीचे मैंने बताया था आप लोगों को। पहले तो मैंने आपको 48,000 से बताया था कि यहीं शॉर्ट बना दो, ऊपर जा रहा है। लेकिन ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद भी देख लो ये लगातार 38,600 से आज 38,980 के इसने टारगेट लगा दिए 2 दिन के अंदर अंदर। अब हो सकता है कल ये 37,600 और 37,000 तक के टारगेट शायद ये कल ही आप लोगों को दिखा दे। 3 टारगेट हैं, 37,800, 37,500, 37,000। ये शायद कल दिखा दे। आज भी देख लो, इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल इसे जब माना जाता है जब ये कहीं ऊपर बनी हो, जैसे यहाँ बनी होती, यहाँ बनती, यहाँ बनती, लेकिन यहाँ बनी है, चलो फिर भी ठीक है। एक सपोर्ट को तोड़ के ये नीचे आई है। दूसरा, ऊपर जाने के बाद देखो, ऊपर से जाने के बाद कितनी सेलिंग प्रेशर आया है इसका। आप ये कैंडल देख रहे हो, कितना ऊपर से जाकर और फिर नीचे कैंडल आया। यानी ऊपर से हम जब ओपन हुए 38,113 पे, 38,456 से हम नीचे आए और क्लोज कराया हमने 38,041 पे। तकरीबन तकरीबन 400 पॉइंट ऊपर से हम नीचे बंद हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे लिए कल के लिए क्या सिचुएशन। और दूसरा, अब बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो 38,500 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो जाए, आप समझ रहे हैं, 38,500 के ऊपर जब तक क्लोज ना हो जाए, जब तक वो बैंक निफ्टी में बायर्स आएंगे नहीं। और बैंक निफ्टी बहुत खराब हो चुका है। कल के लिए मैं बता देता हूँ, मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया, पहले ये समझ लीजिए। कल मैंने आप लोगों को यही बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इस बीच में कहीं खुलता है और फिर इसे तोड़ के ऊपर जाता है तो हम बाय बाय तो पकड़ बाय कर, तो मैंने कल भी मना कर दिया था कि बाय नहीं करेंगे। और ऊपर खुल जाता है तो खुलते ही शॉर्ट करना है। लेकिन तीसरा सिचुएशन में नीचे खुलता है तो हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे और कंसोलिडेट होने देंगे। कंसोलिडेट होने के बाद हम बाय कर लेंगे। नीचे देख लो, इसने एक एक हैमर कैंडल बनाई थी नीचे ओपन होने के बाद, और हैमर कैंडल के बाद और इसी कैंडल के ऊपर मैंने बाई किया था, जो कि मुझे तकरीबन 300 के करीब निकल गया था। मैं पहले इस कैंडल के पास तक मैं आकर निकल गया। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था ना, ये कैंडल जो भरी भरी है, जब ये नीचे की तरफ आने लगी तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि ऐसी कैंडल गिरावट को बढ़ावा देती हैं। लेकिन मेरे को क्या, मैंने लेकिन हुआ क्या उल्टा, कि नीचे आने के बाद ये ऊपर तेज़ी से भाग गई, फिर भी कुछ नहीं करा। यहाँ इन्हें कंसोलिडेट करा, फिर एक पुट खरीदी हमने, ये इस जगह पे खरीदी थी हमने पुट। ये निकलेगा ना, कंसोलिडेट कर रहा था, इसने नीचे तोड़ा पूरा आकर, इस जगह आकर इसने 38,254 के करीब था। फिर मैंने नेक्स्ट कैंडल देखी, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर दूसरी कैंडल, जब एक कैंडल 15 मिनट की, एक को तोड़ के नीचे क्लोज हो जाने दो, पहले क्लोज होने के बाद दूसरी जब कैंडल बने, जबकि वो ऊपर आने लगे कहीं, और जब वो क्लोज इस वाली कैंडल को ना तोड़ पा रही हो, उसी का जहाँ हाई लग रहा है वहीं शॉर्ट बना के बैठ जाओ। और इसका स्टॉप लॉस यही कैंडल होती है हमेशा। ठीक है, इसी कैंडल के ऊपर मैंने शॉर्ट बनाया था। आराम से मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ, अभी भी मेरा यही है। मेरे पास अभी भी 38,500 की पुट पड़ी हुई हैं, जो मैं कल के लिए लेके गया हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कल भी हम 38,000 37,800, 37,500 और 37,000 के कल हम टारगेट देख सकते हैं। और अगर बाई द वे ये निकलता है तो मैं इसे इस जगह निकाल दूंगा। अगर ये ऊपर आता है और 38,500 को क्रॉस करता है तो मैं इसे निकल जाऊंगा इसके अंदर से। लेकिन मैं अभी इसमें पोजिशनल लेके बैठ गया हूँ आराम से। अब कल के लिए देख लेते हैं दोस्तों, कल के लिए क्या सिचुएशन है। कल की लिए सिचुएशन ये है, कल आपको पुट ही खरीदनी है, लेकिन सिचुएशन दो हो सकती हैं। अगर कल 38,000 और 38,100 के बीच में कहीं ओपन हो, बहुत बेस्ट कंडीशन बनेगी। 38,000 कल आपकी पुट डबल हो सकती है, ध्यान रखना। तो इसका बात का मेरा 100% ध्यान रखना। कल अगर ये यहीं खुलता है, इसी बीच में खुलता है, और खुलने के साथ ही 37,980 को तोड़ देता है, 37,970 को तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो आप शॉर्ट बना लीजिएगा।
और आप 37,800 तक के टारगेट के लिए आराम से बैठे रहिए, आराम से मिल जाएंगे कल आपको, तेज़ी से मिलेंगे और जल्दी मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ अब ये ध्यान रखिए, अब ऊपर की तरफ हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन देख लीजिए अब आप, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ खुलने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है तो पहला तो इस ट्रेंड लाइन पे ही रेजिस्टेंस मिलेगा, सेकंड इसका रेजिस्टेंस मिलेगा 38,300 के पे, अगला फिर एक रेजिस्टेंस मिलेगा 38,450 के करीब। अब ध्यान रखना एक कंडीशन और हो सकती है, शायद ये ऊपर ही खुल जाए। ऊपर कहाँ खुल सकता है, ऊपर जैसे कि यहाँ से 100-200 पॉइंट तकरीबन यहाँ पे इस जगह इस ट्रेंड लाइन को टच करे, इस ट्रेंड लाइन के टच पे कहीं खुल जाए और खुलते ही नीचे की तरफ आए तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन पे भी ये देख रहे हो, ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची है अभी, अगर कल ऊपर खुल जाए यहाँ से 100 120 पॉइंट 130 पॉइंट के करीब खुल जाए तो इस ट्रेंड लाइन को ये टच करेगा, और ट्रेंड लाइन का टच करते ही 1 मिनट की कैंडल देखना, अगर वो ब्राइट बनने लगती है, वैसे तो ऊपर खुलते ही तेज़ी से नीचे आएगा, लेकिन फिर भी आप एक मिनट की कैंडल देख सकते हैं जो डरते हो थोड़ा सा, नहीं तो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स है जिसे लेना ही लेना है तो ऊपर खुलते ही शॉर्ट बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ऊपर आराम से शॉर्ट बना सकते हो आप लोग। यहाँ मैंने आपको बता ही दिया, बाइंग के लिए अभी हम कोई प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि हर 100 200 पॉइंटों पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। इसके बाद चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे क्या करना है, ये निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों अभी। ये निफ्टी ही बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा वीक लग रहा है मुझे इस समय तो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। इस ट्रेंड लाइन को इसने आज फिर तोड़ दिया अच्छी तरह। ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप लोग, ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया। पहले मैं आगे का व्यू देख लेते हैं, ये नीचे ज़्यादा कमज़ोर है या ऊपर ज़्यादा कमज़ोर है, इसे देख लेते हैं क्या होने वाला है। एक ट्रेंड लाइन आप लोगों के सामने मैंने खींच रखी थी पहले ही, ये सेकंड ट्रेंड लाइन है, ये शायद वही ट्रेंड लाइन बन जाएगी जिसके नीचे भी हम लोग चले गए हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को एक मैं और आपको दिखा देता हूँ। मैंने आप जो लोगों को जो बताया था पहले भी, एक ये इस बीच में हम लोग घूम रहे हैं ऐसे करके, ट्रेंड लाइन थोड़ी ऊपर से बन गई, कोई बात नहीं, नीचे से आप समझ लो ये कि इस लेवल पे घूम रहे, देख लो इस बीच में घूम रहा है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी से कमज़ोर तो लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कल इसने 3 कैंडल बना ली, 1 2 3, 3 बार ऐसे ही। बैंक निफ्टी में भी बता देता हूँ एक चीज़ और बताना भूल गया आप लोगों को, बैंक निफ्टी में कल ये शॉर्ट कवरिंग भी कर सकता है। हाँ, या दे अगर ये कल नीचे खुल जाए 200-300 पॉइंट या 200-300-400 पॉइंट अगर नीचे खुल जाए, और फर्स्ट कैंडल आज की तरह ही, फिर समझा रहा हूँ, अगर ये 38,000 37,800 37,700 कहीं 200-300 पॉइंट नीचे खुल जाए तो पहली कैंडल मतलब 1 मिनट की जैसे आज की थी, या 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तो उसी ग्रीन कैंडल का लो लगाकर आप बाय करके बैठ जाना है। कल 38,300 तक के टारगेट वापस दिखा देगा अगर नीचे खुलता है तो। यहीं आसपास खुलता है तो वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे 100-200 पॉइंट नीचे खुल जाता है तो आप बाय करेंगे, ध्यान रखना पहली कैंडल का। ऐसे ही बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी नीचे खुल जाता है 50-100 के करीब कहीं पे भी खुल जाता है तो आप बाय कर लेंगे, ध्यान रखना पहली कैंडल अगर हरी, पहली 5 मिनट की कैंडल हरी बन जाती है नीचे से। ठीक है, अब ये इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, पहली बार ले चुका है, दूसरी बार ले रहा, हो सकता है कल निफ्टी यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये शायद हो सकता है ऊपर जा सकता है, गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर ये नीचे आए तो 17,800 तक के टारगेट दिखा सकता है। अगर ये नीचे भी आया तो 17,800 के टारगेट दिखा सकता है, ये इस जगह पे यहाँ आ सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाजा है शायद ही वापस टर्नओवर हो सकता है। अगर ये नीचे गिरा तो हम 37,800, फिर 17,800 और 17,600 तक के टारगेट हम इसमें देखेंगे दोबारा से। कल के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कल के लिए। एक तो हम ट्रेंड लाइन तोड़ ही चुके हैं, पहली ट्रेंड लाइन तो मैंने आप लोगों को बताई दी, हम ट्रेंड लाइन तोड़ चुके हैं। इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ एक मिनट को, ठीक है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन गलत बन चुकी है, ये रहे। अब ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को देखो आप लोगों ने देखा ये तोड़ दिया। कल भी मैंने आपने निफ्टी बताया था कि निफ्टी नीचे खुले तो खरीदना है ना बेचना है, आराम से बैठे रहना है, लेकिन नीचे ही खुला, नीचे खुलने के बाद पहली कैंडल इसने हरी बना दी थी और ये ऊपर की तरफ चला गया।
लेकिन ऊपर कंसोलिडेट नहीं हुआ क्योंकि 18,000 के ऊपर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि कॉल राइटर बहुत बहुत भारी मात्रा में है इस समय। दूसरा पुट राइटर भी वहाँ फंस गया, जिसने तेजी करने की सोचा था तेजी होगी, वो भी वहाँ फंसा हुआ है। अब जब जैसे जैसे बार बार ऊपर जाता है तो पुट राइटर अपनी पुट को निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर तेज हो जाता है, क्योंकि कॉल राइटर वो भी तेज कर लेते हैं और पुट राइटर बेचारे भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए तेजी से हम नीचे, लास्ट टाइम पर हम बहुत तेजी से नीचे आए थे। ठीक है दोस्तों, कल का मैंने आपको समझा ही दिया था कल का क्या था। अब हम कल के लिए समझा देते हैं आप लोगों को। कल क्या करना है आप लोगों को। निफ्टी का दो तरीके हैं अब आपके पास। निफ्टी जैसे कमज़ोर लग रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर नहीं गया कल, तो आप इसे शॉर्ट बना सकते हैं। दूसरा, अगर इसी बीच में खुले 17,930 से लेके और 17,870, क्योंकि 17,870 और 17,875 के ऊपर एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर हम कल 17,700 यहाँ ओपन खुलकर 930 और 17,800 के बीच में कहीं खुल जाए, 17,900 और 930 के बीच में खुल जाए और 17,975 या 70 को तोड़ के नीचे की तरफ चले जाएं, तो हमारे टारगेट 17,800 भी हो जाएंगे आराम से निफ्टी के लिए। ध्यान रखना। और ऊपर जहाँ खुले वहाँ आपको शॉर्ट ही करना है। ऊपर खुलने के बाद तो शॉर्ट ही करना है, कुछ नहीं देखना है, ना आगे ना पीछे, ऊपर खुलते ही शॉर्ट मार देना, बात खत्म। दूसरा, अगर ये नीचे खुल जाए 100 पॉइंट, 150 पॉइंट या 50 पॉइंट, जहाँ पे भी खुलना है, तो फर्स्ट कैंडल आप लोग देखेंगे नीचे खुलने के बाद, अगर वो हरी हो जाती है और हरी होने के बाद उसे तोड़ती है 5 मिनट की कैंडल, तो आप उसे तुरंत बाई कर लेंगे। जैसे ये था, आज भी देख लो यही था, हरी कैंडल का नीचे खुली और तुरंत बाई कर ली। ठीक है, सेम कंडीशन इसकी होगी कल। अगर नीचे खुलता है, खुलते ही आपको बाई करना है पहली 5 मिनट की कैंडल देखने के बाद। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा ये प्रॉब्लम होगी, ऊपर का आपको जहाँ खुले वहाँ शॉर्ट कर देना है, बीच में यहाँ खुल जाए और खुलने के बाद 17,870 को नीचे तोड़े तो आप लोग शॉर्ट बना सकते हैं। अगर नीचे खुले तो आप वेट करना। और अगर बाय द वे हरी कैंडल नहीं बनती है कल, हरी कैंडल ना बन के रेड कैंडल बन जाती, तो आप वेट करना, शॉर्ट मत करना नीचे। अगर नीचे खुल जाए 170 पॉइंट नीचे खुले, तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वही बताते हैं कि हम लोग बैंक निफ्टी पे कहाँ देखेंगे और किधर जाएगा बैंक निफ्टी, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि वही बताते हैं आप लोगों को। एयू बैंक अच्छा चल रहा है, ये ऊपर से नीचे आप लोग देख ही रहे हैं इसे, ये ऊपर नीचे चल रहा है इसी ट्रेंड लाइन के बीच में, जिसका मैंने बताया था नीचे इसका 11,090 से लेके और 1,260 के बीच में ये खेल रहा है। तो इसमें अभी कुछ ना करें, हो सकता है ये अभी ट्रेंड लाइन है, अगर हो सकता है कल अगर ये 12,060 को तोड़ के ऊपर जाए तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है दोस्तों। एक्सिस बैंक दोस्तों, अब इसे समझ लीजिए आप लोग। एक्सिस बैंक ये भी स्टैंड लाइन, कल मैंने आपको बताया था शॉर्ट कैंडिडेट है ऊपर से, क्योंकि इसने ये तोड़ा था 740 को तोड़ दिया था इसने, तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था तो शॉर्ट बना सकते हो आप लोग। ठीक है दोस्तों। अब ये लेकिन सपोर्ट के पास आ चुका है, दोबारा से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन 700 के नीचे जाने के बाद ये और तेज़ी से नीचे जा सकता है, लेकिन इसमें कल भी शॉर्ट बना सकते हैं अगर ये 700 के नीचे जाए तो। लेकिन हो सकता है ये यहीं एक तो कैंडल बनाई, उसका कारण ये है कि अब ये सपोर्ट के पास है इस समय, लेकिन तीसरी बार सपोर्ट ले रहा है, एक कैंडल बनाने के बाद नीचे गिरे तो अच्छा नीचे जाएगा। बंधन बैंक, ये मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, इसमें मेरा कोई भी नहीं है अभी फ़िलहाल। इसके बाद फेडरल बैंक है दोस्तों। फेडरल बैंक में मैंने आपको बताया था मेरा कोई भी नहीं रहता फेडरल बैंक के अंदर भी। HDFC बैंक है दोस्तों। HDFC बैंक ये कुछ, ये देखिए कल से परसों से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट बना के रखे। जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी तभी मैंने बोला था अगर 1554 से ये 50 से नीचे जाता है तो ये आपको 1530 तक के टारगेट आराम से ही दिखा देगा। देखो इसने परसों मैंने बताया था और आज 1530 के इसने टारगेट दिखा दिए। अब ये कल बैंक निफ्टी को और भी नीचे ला सकता है। अगर कल ये 1528 के नीचे जाता है, ऊपर खुलने के बाद 1530 खुल जाए, 1540 तक खुल जाए और फिर ये 1528 को नीचे तोड़ता है, तो आप समझ लीजिए, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अच्छा खासा ही नीचे आ जाएगा, 1480 तक के टारगेट दिखाएगा HDFC बैंक। ध्यान रखना, इसका सपोर्ट टूट रहा है क्योंकि ये चौथी बार इस सपोर्ट को तोड़ रहा है। IDFC फर्स्ट मेरा कोई भी नहीं है। इंडस्ट्री बैंक, इसके अंदर ये वैसे ही चल रहा है बेचारा, ये ऊपर जा रहा है, अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बोला भी था सपोर्ट ये यहीं ले सकता है 1000 के पास, लेकिन ऊपर जा रहा है, अभी कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अभी इसमें कुछ ना करें। अगर हो सके अगर ऊपर जाए तो इसमें शॉर्ट बना सकते हैं इंडस्ट्री बैंक के अंदर ऊपर जाने के बाद, लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि ये सपोर्ट पे है समय स्टाइल लाइन के। अगर कल अगर ये ऊपर
1050 1060 के करीब आए या 1070 तक आए तो आप शॉर्ट बना सकते हैं इसके अंदर भी। ठीक है। कोटक बैंक ये भी एक शॉर्ट कैंडिडेट बन रहा है, इसका भी अच्छा खासा शॉर्ट बन रहा है। मैंने कल भी बोला था ऊपर से आने के बाद ये नीचे जब आ रहा था, मैंने बोला था कि कल अगर ये 2070 को अगर ये क्रॉस करता है तो इसके टारगेट 2050 के करीब तक हो जाएंगे। देख लो आज ये 2045 का हमने टारगेट लगाया है, कल भी अगर ये जाएगा नीचे तो इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। अब ये तकरीबन 2000 तक के टारगेट दिखा सकता है अगर कल ऊपर से नीचे की तरफ आया 2045 को ना तोड़ा तो आप ध्यान रखना। कोटक बैंक का, पीएनबी बैंक में मेरा कोई व्यू नहीं है। एसबीआई ये आज बेचारा चला भी था, कोशिश करी इसने ऊपर जाने की लेकिन ये जा नहीं पाया। और देख लो मेरे टारगेट पूरे हो चुके हैं दोस्तों, मैंने बार बार बोला ये 500 के टारगेट पूरे करेगा, 490 तक आएगा। और देख लो आज इसने 490 का लो लगा दिया है और ये क्लोज हुआ है आज 498 पे, 505 पे। अब इसके अंदर दो ही कंडीशन हो सकती है, मैंने बार बार बोला था ये यहाँ आकर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। लेकिन एसबीआई की प्रॉब्लम ये है कि मुझे लग रहा है अब ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा 480 तक, 470। अभी से अभी बाय ना करें 470 और 480 के करीब इसे बाय करें अगर किसी को पोजिशनल लेना है। और 500 550, लेकिन उसका व्यू कम से कम 1 से 2 हफ्ते का हो वही ले। 450 का स्टॉप लॉस लगाकर 470 और 475 के बीच में आता है तो ठीक है दोस्तों। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें मेरे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।